वृंदावन, वह पवित्र भूमि जहाँ बालक श्री कृष्ण अपने मित्रों और गोपियों के साथ खेला करते थे। वह समय जब श्री कृष्ण मात्र 8 वर्ष के थे, उनका और राधा का परिचय हुआ। राधा उनसे उम्र में बड़ी थी, लेकिन कृष्ण की बाल सुलभ मासूमियत और उनकी दिव्यता ने राधा का मन मोह लिया। श्री कृष्ण का राधा के प्रति स्नेह और राधा का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम, दोनों के बीच एक आध्यात्मिक और गहन संबंध का आरंभ था। वृंदावन की गलियों में कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी और गोपियां, विशेषकर राधा, इस धुन पर मोहित हो जाती थी। राधा और कृष्ण के प्रेम की प्रकृति शारीरिक या सांसारिक नहीं थी, बल्कि यह आत्मिक और दिव्य था। राधा, जो कृष्ण के अलौकिक व्यक्तित्व से परिचित थी, समझ गई कि यह प्रेम सांसारिक सीमाओं से परे है। समय के साथ राधा और कृष्ण का प्रेम गहराता गया। वृंदावन के कण-कण में उनके प्रेम की कहानी गूंजने लगी। राधा और कृष्ण जब भी एक दूसरे के साथ होते, ऐसा प्रतीत होता मानो समय ठहर गया हो। लेकिन समय सदा स्थिर नहीं रहता। कंस के अत्याचार से मथुरा त्रस्त हो रही थी और कृष्ण का जन्म ही कंस का अंत करने के लिए हुआ था। एक दिन अचानक कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। वृंदावन छोड़ने से पहले राधा और कृष्ण का आखिरी संवाद हुआ। राधा ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, हे कान्हा, भले ही आप शरीर से मुझसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में आप सदैव बसे रहेंगे। कृष्ण ने राधा से वादा किया कि वे सदा उनके हृदय में रहेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और प्रजा को अत्याचार से मुक्ति दिलाई। लेकिन उनकी जिम्मेदारियां यहीं खत्म नहीं हुईं। मथुरा पर निरंतर आक्रमण होने के कारण कृष्ण ने द्वारका नामक एक नगरी का निर्माण किया। वहां वे द्वारकाधीश के रूप में शासन करने लगे। द्वारका में कृष्ण का जीवन राजसी था। उन्होंने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह किया और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए। लेकिन उनके हृदय के एक कोने में राधा का स्थान स्थायी था। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का जीवन बदल गया। परिस्थितियों के कारण राधा का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हो गया। उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। राधा का प्रेम सांसारिक संबंधों से परे था। वे जानती थी कि उनका और कृष्ण का संबंध आत्मा और परमात्मा का है। उनकी भक्ति और प्रेम ने उन्हें इस संसार के सुख दुख से ऊपर उठा दिया। सभी सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त होकर राधा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया। वह द्वारका पहुंची, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं जानता था। राधा ने कृष्ण से भेंट की। दोनों के बीच संकेतों की भाषा में संवाद हुआ। यह मिलन शांत लेकिन अत्यधिक गहन था। राधा के आगमन से कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राधा को महल में एक सेविका के रूप में नियुक्त कर दिया ताकि वह उनके पास रह सके। महल में रहते हुए राधा ने कृष्ण के साथ समय बिताने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्हें वह आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं महसूस हुआ जो वृंदावन में था। राधा ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह महल छोड़ दे और अपनी आत्मा को कृष्ण से और गहराई से जोड़े। उन्होंने महल छोड़ दिया और अज्ञात दिशा में चली गई। राधा ने अपना जीवन एकांत में बिताया। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर हो गया और उन्होंने महसूस किया कि उनका अंतिम समय निकट है। इसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने राधा से कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। राधा ने कहा, हे कान्हा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया अपनी बांसुरी बजाएं। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और मधुर धुन छेड़ दी। राधा ने इस धुन में अपने प्राण त्याग दिए। राधा की मृत्यु के बाद
श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और उसे यमुना में फेंक दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे कभी बांसुरी नहीं बजाएंगे। यह घटना श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीकात्मक अंत थी। हालांकि राधा और कृष्ण का प्रेम अमर था, लेकिन उनका भौतिक रूप से एक साथ होना संभव नहीं था। राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसी कथा है जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम आत्मा का मिलन होता है, न कि केवल शरीर का। यह प्रेम सांसारिक बंधनों से परे है और इसे किसी